ननु एवं ननु नित्यबोध स्वरूप परमात्म स्वरूपता एव त्वम पदार्थस्य उक्ता। त्वम पदार्थ का वाच्यार्थ क्या है? जीव है। त्वम पद का वाच्यार्थ है जीव। परंतु जो हस्तमलकाचार्य जी गुरु जी को बताए कि सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा, इसी कथन के द्वारा नित्य बोध स्वरूप आत्मस्वरूपता का कथन किए। लक्ष्यार्थ बताए थे कि मैं वह सच्चिदानंद नित्य बोध ज्ञान स्वरूप हूँ। एवं त्वम पदार्थस्य उक्ता, त्वम पदार्थ का कथन किया गया। और वह त्वम पदार्थ का जो कथन हुआ था उसका क्या स्वरूप था? नित्य नहीं, नित्य उपलब्धि बोध स्वरूप था। नित्य उपलब्धि बोध स्वरूप हूँ, इस प्रकार से उन्होंने कथन किया। तो उसके ऊपर संशय हो रहा है, यदि कोई नित्य बोध स्वरूप है, सभी आत्मा रूप यदि नित्य बोध स्वरूप होंगे तो उनमें जन्म मृत्यु आदि होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि नित्य है। नित्य होने से जन्म मृत्यु आदि होगी? नहीं होगी। और कोई व्यवस्था ही नहीं बनेगा, सुख दुख आदि भी नहीं होगा। तो फिर ये संसार में ये जो दिख रहा है सुख दुखादि स्वरूपता अथवा बंध मोक्ष आदि लोक परलोक आदि गमन हो रहा है, ये व्यवस्था कैसे बनेगी? तथा च बंध मोक्ष सुखादि व्यवस्था अन्यस्य एव भविष्यति, दूसरे का ही होगा। जो नित्य बोध स्वरूप है उसका तो नहीं हो सकता। आत्मा के तो सुख दुखादि व्यवस्था नहीं बन सकती। न तो आत्मनस्तस्य सकल धर्मातीत ब्रह्म स्वरूपत्वात्, क्योंकि सकल धर्म से अतीत है, ब्रह्म स्वरूप है आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म। तो उसमें ये किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। इसी विषय को बता रहे हैं। मुखाभाषको दर्पणे दृश्यमानो, मुखाभासको दर्पणेशमानो, मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु, मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु, चिदाभासकोऽधीषु जीवोऽपि तद्वत्, चिदाभासकोऽधीषु जीवोऽपि तद्वत्, सनित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा, स्वनित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा, सुखाभासको दर्पणो दृश्यमानो मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु, चिदाभासकोऽधीषु जीवोऽपि तद्वत्, सनित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। तो बता रहे हैं कि जो चैतन्य है आत्मा ब्रह्म स्वरूप होने से उसमें व्यवस्था तो नहीं होती है जब नित्य बोध स्वरूप होता है, परंतु जब जीव भाव में है तब उसकी व्यवस्था बनेगी। इसी विषय को बता रहे हैं। मुखाभासको दर्पणे दृश्यमानः, दर्पण में दिखने वाले, दर्पणे दृश्यमानः मुखाभाषकः, मुखाभाष मुख का आभास। सामने दर्पण है, दर्पण में दिखता है, देखते हैं तो क्या दिखता है? मुख का आभास दिखता है, मुखाभासः। तो मुखाभासकः दर्पणे दृश्यमानः, दर्पण में दिखने वाले जो मुख का आभास, वो मुख है कि मुख से भिन्न है? प्रतिबिंब है, उसका भिन्न नहीं है। जी,
ये प्रश्न क्या है, उसका उत्तर बताइए। प्रश्न पूछ रहे भिन्न है कि नहीं है? नहीं है, भिन्न नहीं, उसको भिन्न नहीं है। मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु, कह रहे कि मुखत्वात्, वो मुख ही है, मुख ही वहाँ पर दिखता है, वो मुख ही वहाँ पर ऐसे आभास रूप से दिखता है। हाँ, थोड़ी सी ये जो बताए थे ना कि न तो आत्मनस्तस्य सकल धर्मातीत ब्रह्म स्वरूपत्वाद इत्यतः, यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ब्रह्म जो है सकल धर्मातीत है, इतने अंश मात्र को ही यहाँ कहना है। यहाँ पे जन्म मृत्यु व्यवस्था नहीं बना, ये बोल दिया था मैंने। जन्म आदि की व्यवस्था कैसे बनेगी वो नहीं बताएंगे, ये बता रहे हैं कि सकल धर्मातीत है, इसी विषय को प्रतिपादन करेंगे इसी श्लोक से। तो और जो ऊपर में पंक्ति भी आई थी, सुखादि व्यवस्था अन्यस्यैव भविष्यति, तो फिर किसकी व्यवस्था होगी? तो वहाँ पर ये ले लेना, अन्य से ले लेना, जो अज्ञानी है उसकी व्यवस्था होगी, ऐसा पंक्ति लगा देना। अर्थात जो अज्ञान अवस्था में है, जो जीव भाव में रहते हैं, अज्ञानी है, उनके लिए सुख दुखादि व्यवस्था है, बंध मोक्ष आदि व्यवस्था, सभी व्यवस्था है। परंतु जिसको बोध हो गया सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, उसके लिए जन्म मरण सुख दुखादि व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार अर्थ करना, तब इसका संगति बैठेगा। मुखाभासको दर्पणे दृश्यमानः, मुखाभासक अर्थात मुख की जो आभास है वो कहाँ पर दिखता है? दर्पण में। दर्पण, तो वास्तव में वह मुख से भिन्न नहीं है। मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु, वस्तु वास्तव पदार्थ वो नहीं है, मुख ही वहाँ पर क्या होता है? दिखता है। जो रश्मि क्या है? हमारे चक्षु का जो रश्मि है, दर्पण में टकरा करके क्या करते हैं? वापस, हाँ, पीछे वापस आ करके मुख को प्रतिफलित करते हैं, तो वहाँ पर क्या दिखता है? मुख दिखता है। तो वो मुख ही वहाँ पर दिख रहा है, कोई अतिरिक्त वास्तविक वस्तु वहाँ प्रतिबिंब कोई है? नहीं है। ऐसे तो ये कई मत इसमें आता है, सिद्धांत संग्रह आदि में। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि प्रतिबिंब जो है भिन्न नहीं है बिंब से, ये उसी मत को लेकर के यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसे भी मत हैं जिनके अनुसार भिन्न है, इसलिए कई मत हैं। तो ये उन्हीं का मत है कि जिनके अनुसार प्रतिबिंब जो है बिंब से भिन्न नहीं है। इसकी बहुत चर्चा होती है शास्त्रों में, बड़े बड़े शास्त्रों में। ये वेदांती लोग क्या उनको मानते हैं? नहीं, वेदांत के अंदर भी कई लोग मानते हैं। वेदांत के अंदर की विषय, मतलब वेदांत शास्त्र को मानने वालों में भी कई मत हैं। उनमें से कुछ लोग मानते हैं कि बिंब से प्रतिबिंब भिन्न है, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, वो मुख ही है। जैसे विवरण आचार्य, विवरण के अनुसार प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं है। सब लोग अपनी अपनी युक्ति देते हैं। जिस एक दिन समय होगा तो इसको फिर अगले पाठ में बताएंगे। तो मुख चिदाभासक, इस मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु, वह मुख ही है, पृथक रूप से वहाँ पर नहीं दिखता है। जैसे इसी प्रकार, ये तो दृष्टांत था, ऐसे ही दाष्टान्तिक है। चिदाभासको धीसु जीवोपि तद्वत्, जैसे चिदाभासः, प्रतिबिंब भी कैसा ही है, बिंब का ही प्रतिबिंब होता है। इसी प्रकार चिदवद आभासते इति चिदाभासः, जो जीव है चिदाभास,
जीव को किस शब्द से यहाँ पर कह रहे हैं? चिदाभासः। चिदाभासको धीषु, वो चिदाभास कहाँ पर दिखता है? धी, बुद्धि अंतकरण में वो चिदाभास दिखता है। चिदाभास धीषु जीवोपि तद्वत्, इसी प्रकार जीव भी वह आत्मस्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। अर्थात जो चिदाभास है वह परमात्मा का ही प्रतिबिंब पड़ता है। किसमें? अंतकरण में, बुद्धि अंतकरण में, तो उसको कहते हैं जीव। इसको भी, इसमें भी बहुत सारे मत है कि अंतकरण में जो प्रतिबिंब है उसको क्या कहते हैं? जीव। अंतकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है उसको क्या कहते हैं? जीव। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान, दो मत ऐसे बता देते, सुन ली, ध्यान से रखिए कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ईश्वर का प्रतिबिंब है जीव। बिंब कौन हुआ? ईश्वर। प्रतिबिंब कौन हुआ? जीव। पहले कहाँ पर प्रतिबिंब पड़ेगा? पहले माया विशिष्ट जो ईश्वर है बिंब, और बिंब का प्रतिबिंब पड़ेगा कहाँ पे? अंतकरण में। अंतकरण में वो है जीव। ये एक मत हुआ। और एक मत ऐसा है कि जीव भी प्रतिबिंब है और ईश्वर भी प्रतिबिंब है। बिंब कौन है? ब्रह्म, चैतन्य। चैतन्य है बिंब। ईश्वर का प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगी? माया में। माया भी सत्वगुण प्रधान होने से स्वच्छ पदार्थ है, तो माया में जो प्रतिबिंब है वो है ईश्वर। और अंतःकरण में जो प्रतिबिंब है वो है जीव है। ऐसे ये आता है। इसी को लेकर के जीव ईश्वर का मतलब ये समझाने की एक कल्पना है कि इसी प्रकार से जीव और ईश्वर को समझाया जाता है। तो कल्पना इसलिए है क्योंकि वास्तव में तो क्या है? जीव है कि ईश्वर है? दोनों ही एक, क्या दोनों ही नहीं है? चैतन्य शुद्ध में शुद्ध ब्रह्म स्वरूप। हाँ, तो ये दोनों ही प्रतिबिंब हुए, लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में तो अद्वितीय परमात्मा ही है, शुद्ध है, ब्रह्म स्वरूप है। परंतु संसार में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? जीव दिख रहा है और ईश्वर भी दिख रहा है। तो ये जो भेद दिख रहा है, इसी भेद को समझाने के लिए युक्ति के द्वारा सिद्ध करते हैं कि एक जीव है जो कि अंतःकरण प्रतिबिंब है और एक ईश्वर है जो माया में प्रतिबिंबित है। ऐसे ये समझाने के लिए बता। व्यष्टि समष्टि वो ये सब विभाग है, कल्पना है। आगे शास्त्र में अनेक रूप से कल्पना करते हैं। पारमार्थिकता क्या है? सद्रूपता, एक रूपता है, अद्वितीय ब्रह्म है। परंतु संसार दिख रहा है, अनेक प्रकार से दिख रहे हैं, तो वहाँ पर अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं और सभी लोग अपनी कल्पनाओं में युक्ति देते हैं।
देखो कल्पना करना ठीक है, लेकिन सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं निष्कर्म सिद्धि आदि में या बृहदारण्य वार्तिक में से, कल्पना करो बहुत है, अच्छी बात है। सुबहुन्यपि, यदि श्रुति प्रमाण के अनुसार है, शास्त्र में यदि इसी प्रकार आता है तो उसी के ऊपर आप अपनी कल्पना बहुत सारे करो, लेकिन अपनी मनमानी कल्पना नहीं करनी चाहिए। मतलब थोड़ी सी भी सूची के अग्रभाग के भी कल्पना नहीं करनी चाहिए। परंतु यदि शास्त्र में आया है तो शास्त्र को लेकर के कल्पना की जाती है ऐसे। तो देखिए क्योंकि शास्त्र में बिंब प्रतिबिंब का विषय आता है। कैसे आता है? दृश्यते जलचंद्रवत्, एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, इसी प्रकार अंतकरण आदि में प्रतिबिंब का ऐसे शास्त्रों में विचार आया है, इसलिए इसको लेकर के कल्पना करते हैं। अतएव च उपमा आकाशादि, अतएव च उपमा, जो उपमा ऐसे के ब्रह्म सूत्र भी आता है। तो शास्त्रों में आया है तो उसको यहाँ पर सभी विद्वान लोग ऐसे विचार करते हैं कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ऐसे करते हैं, अपने मनमानी कल्पना नहीं करते हैं। तो देखिए ये इसीलिए बता दिए, नहीं तो आप बोलोगे कि ये वेदांत में ये भी ऐसे मानते हैं, कुछ लोग बोलेंगे ऐसे मानते हैं। उस तत्व को समझाने के लिए ऐसे मानते हैं। बाकी जो अपरिवर्तन होने वाला स्वरूप तो वो एक ही है, ब्रह्म रूपता है, वो एक है। बाकी जो बदलने वाला है वो अपनी कल्पना से लोग, विद्वान लोग करते रहते हैं। तो देखिए चिदाभासको धीषु जीवोपि तद्वत् सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। इसलिए जो चिदाभास है वो चिद रूप से, चैतन्य से अलग नहीं है। चिदाभास यानी चिदवद आभासते इति चिदाभास, अंतकरण आदि प्रतिबिंबित चैतन्य। जैसे मुख का प्रतिबिंब मुख से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार चिदाभास भी चैतन्य से भिन्न नहीं। इसी प्रकार ये एक ही सिद्ध हुआ, वही चैतन्य स्वरूप में सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, वह नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा मैं हूँ, ऐसा वो कहे। देखो इसकी टीका में अर्थ दे रहे वेदांत दीपिका। मुखाभाषकः, मुखाभाषक का अर्थ क्या है बता रहे हैं। मुखस्य आभाषयते मुखाभाषः, षष्ठी समास, मतलब मुख का आभास को क्या कहेंगे? मुखाभाष। लेकिन साथ में क भी जोड़ के बोले हैं, मुखाभाषक, ये क प्रत्यय उसमें जोड़ करके बोल रहे हैं मुखाभाषक, अर्थात मुखस्य आभास इति मुखाभास, मुखाभास एव इति मुखाभाषक। जो मुखाभास का अर्थ है वही मुखाभाषक का भी एक ही अर्थ है। बाल शब्द का अर्थ क्या होता है? जो शिशु बाल होता है उसको दूसरा अर्थ भी क्या कहते हैं? बालक। बाल भी बोलते हैं और बालक भी बोलते हैं। बाल का जो अर्थ है बालक का भी वही अर्थ है। इसी प्रकार मुखाभाषक, मुखाभाष का जो अर्थ है वही अर्थ मुखाभाषक का है।
ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं तो यहाँ दूसरा प्रत्यय क प्रत्यय जोड़ने से दो प्रकार के कई संशय हो सकता है, कई प्रकार से अर्थ आ सकता है। इसलिए यहाँ स्पष्टीकरण कर दे रहे हैं कि पढ़ने वालों को संशय ना हो, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय को बता दे रहे हैं। क्योंकि कृदंत प्रत्यय करने से भी क आ जाता है, बहुब्रीहि समास करने पर भी क प्रत्यय आ जाता है, शेषाद्रि भाषा। इसलिए दोनों प्रकार से क आ सकता है। ऐसा संशय होने पर कह रहे कि नहीं, ये जो क प्रत्यय है ये तद्धित का है, स्वार्थ में आ गया है। अर्थात ये अर्थ हुआ मुखस्य आभास इति मुखाभास हो गया। मुखाभास का क्या अर्थ हुआ? मुख का आभास। आगे क भी जोड़ देंगे, मुखाभासक, तो भी अर्थ वही रहेगा। मुखाभासक यानी मुख का आभास, स्वार्थे क प्रत्यय। बोले कि मुख प्रतिबिंबो दर्पणादि प्रतिबिंबोपाधौ दृश्यमानः प्रतीयमानो मुखत्वात्। कह रहे हैं कि मुख प्रतिबिंब दर्पणादि प्रतिबिंब उपाधो दृश्यमान। दर्पण आदि प्रतिबिंब में जो दृश्यमान प्रतीयमान होने वाले वह क्या है? मुख ही है। मुख प्रतिबिंबो दर्पण आदि दृश्यमान उपाधो दृश्यमान। दर्पण आदि उपाधि में वो दिखने वाले हैं, दृश्यमान है। प्रतीयमान मुखत्वात्, क्योंकि दिखने वाले मुख ही है, वो वहाँ पर दिखता है, मुख से भिन्न वह प्रतिबिंब नहीं। भावेत्व प्रत्यय यानी मुखत्वात्। परमार्थ भूताद मुखाद पृथक्त्वेन भेदेन नैव अस्ति। यदि वास्तव में विचार करें परमार्थ में, तो मुख से वह प्रतिबिंब भिन्न नहीं है। पृथक वस्तु नास्ति, वो पृथक वस्तु नहीं है, यानी वास्तव नहीं है। भले दिख रहा है, विपरीत दिखता है। मुख बिंब में बाएं है तो प्रतिबिंब में दाएं दिखता है। भले ऐसे प्रतिबिंब दिखते हैं, यदि विचार करेंगे तो मुख से भिन्न वो नहीं। आगे मुखात् पृथक्त्वेन भेदेन नैव अस्ति वस्तु यद्यपि भासते, यद्यपि दिखता है, तथापि वस्तु तो नास्ति एव वस्तुभूतः। फिर भी वो वास्तव में कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। मुख को हटा देंगे तो प्रतिबिंब दिखेगा, बिंब को हटाएंगे तो नहीं, इसलिए वो भिन्न नहीं है। तथापि नाना दर्पण जातिषु नानेव प्रतिभासते। जैसे अनेक दर्पण रख लेंगे तो प्रतिबिंब भी अनेक दिखेगा। नाना दर्पण जातिषु, दर्पण जाति यानी कोई भी स्वच्छ पदार्थ रख लें बहुत सारे, तो सभी में क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। मुखाभासः, वास्तव में वो मुख का आभास ही है। एवं चितश्चैतन्यस्य आभास चिदाभासः। इसी प्रकार चैतन्य का जो आभास है वो है चिदाभासः। एवं चिदाभासको धीसु बुद्धिसु जीवः। इसी प्रकार चैतन्य का जो आभास है बुद्धि में, उसको क्या कहते हैं? चिदाभासः जीवः, उसको जीव कहते हैं। इसलिए पंचदशी में आता भी है, चैतन्यम यद अधिष्ठानम। जो चैतन्य है अधिष्ठानम, लिंग देहश्चयम पुनः, लिंग देह के साथ जो चैतन्य है वह लिंग देह सूक्ष्म शरीर के साथ, चैतन्यम यद अधिष्ठानम
लिंग देहश्चयं पुनः चिच्छाया चिच्छाया लिंग तद देहस्थ ऐसे कुछ तत्संगो जीव उच्यते। जैसे वहाँ पे थोड़ी सी आगे पीछे हो रहा है। तो सूक्ष्म शरीर के साथ जो चैतन्य का आभास है अंतःकरण में, उसको क्या कहते हैं? जीव। एवं चिदाभासको धीषु बुद्धिषु जीवः प्राणानाम धारयिता, जैसे प्राण आदि सभी का धारण करने वाला वह जीवः, वही पूर्वेण तद्वत्, जैसे मुख का दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब भिन्न नहीं होता है, इसी प्रकार जीव चिदाभास भी चैतन्य से भिन्न नहीं है, यानी एक ही है, अभेद ही है। यथा बिंब प्रतिबिंब व्यवहार रहित मुखम चंद्रादिर नानोपाधि अनुगतः परमार्थ स्वरूप एव स्वरूप वैपरीत्येन अवभाषते, स्वरूप एव नहीं, स्वरूप वैपरीत्येन भाषते। जैसे बिंब प्रतिबिंब व्यवहार रहित मुखम, जैसे कोई मुख है, उसके सामने दर्पण लाते हैं तो उसमें बिंब प्रतिबिंब का विचार होगा। जब उपाधि नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रहेगी, तो प्रतिबिंब नहीं रहेगा। जी, बिंब प्रतिबिंब विचार कुछ है ही नहीं। यथा बिंब प्रतिबिंब व्यवहार रहितम मुखम चंद्रादि वा नाना उपाधिषु अनुगता, जब उपाधि नहीं रहता है तो शुद्ध है, परंतु जब उपाधि आ जाते हैं, नाना उपाधि, तो उसमें अनुगत होकर के नाना उपाधि अनुगत परमार्थ स्वरूप वैपरीत्येन अवभाषते, अपने विपरीत स्वरूप से वो दिखने लग जाता है, परमार्थिकता को छोड़ के विपरीत रूप से दिखता है। तथा सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित सच्चिदानंद स्वरूपम ब्रह्म न अंतःकरण उपाधि अनुगतम बद्ध मुक्त गुरु शिष्यादि व्यवहारम भजते। इसी प्रकार जो शुद्ध आत्म स्वरूप है वह गुरु शिष्य किसी भी व्यवहार का विषय नहीं बनता है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, सजातीय विजातीय, जैसे सजातीय यानी समान जातीय, विजातीय यानी अलग विरुद्ध जातीय, भिन्न जातीय, और स्वगत यानी अपने में होने वाले। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष का सजातीय कौन होगा? वृक्ष ही होगा, अन्य कोई वृक्ष होगा। विजातीय मनुष्य जीव जंतु, हाँ, कोई भी वृक्ष पत्थर आदि ये सभी हो जाएंगे विजातीय वृक्ष। स्वगत अपने वाले, अपने वाले कौन? स्वयं। स्वगत भेद, अपने में रहने वाले वस्तु के साथ भेद। वृक्ष में, वृक्ष में क्या? नारी पुरुष? नहीं नहीं नहीं, उधर वृक्ष की बात चल रहा है, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? वृक्ष, वृक्ष में रहते क्या है? जैसे जैसे प्लांट जैसे हो गए छोटे, बड़े वृक्ष छोटे, वो तो सजातीय हो, वो सजातीय हो गए। विभिन्न वैरायटी का ऐसे सजातीय है। तो स्वगत की बात कहा जा रहा है ना साहब, यहीं पे स्वगत स्वागत बोल रहे हैं। स्वागत क्या है? पत्र पुष्प फल जी, में तो भिन्नता है जी, पत्र पुष्प फलादि भी।
पत्र पुष्प फल, वृक्ष में रहते हैं ना पेड़, ये फल फूल, जी। उसके साथ वृक्ष का भेद है, तो वो है स्वगत भेद। ब्रह्म में ऐसा किसी भी प्रकार के चैतन्य में भेद नहीं है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित सच्चिदानंद स्वरूपम ब्रह्म न अंतकरण उपाधिषु अनुगतम। वह ब्रह्म किसी अंतकरण आदि के साथ उसका अनुगत है नहीं। उसमें दिखने वाला चिदाभास है, जीव है, और वो चिदाभास जीव ब्रह्म से भिन्न है नहीं है। चिदाभास भले दिख रहा है, चलो दृष्टांत में बताते हैं। मुख दिख रहा है दर्पण में, परंतु जो अथवा जल में दिख रहा है चंद्रमा, वो चंद्रमा जल में अनुगत है नहीं है। वो कहाँ है चंद्रमा? इसी प्रकार, परंतु वो जल में दिखता है। इसी प्रकार वह चैतन्य जो ब्रह्म है वो अंतःकरण में अनुगत रहता है नहीं रहता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब दिखता है किसमें? अंतःकरण में दिखता है, और वही उसको क्या कहते हैं? चिदाभास। तो वो अलग हो गया नहीं। वो मुख से प्रतिबिंब, बिंब से प्रतिबिंब भिन्न नहीं। इसलिए शुद्ध आत्म स्वरूप जब हो जाएंगे तो कोई जन्म मृत्यु गुरु शिष्य आदि व्यवस्था भी नहीं होता है। शुद्ध अवस्था में जब मुक्त हो जाएंगे तब, अभी नहीं कि घर बार छोड़ दिए ले कुछ है ही नहीं, अभी नहीं। तो जब मुक्ति अवस्था में, जो पारमार्थिक अवस्था है वही अवस्था है। व्यवहार में तो संसार चलता है, सुचारू रूप से इसको पालन करना चाहिए। अंतकरण उपाधि अनुगतम बद्ध मुक्त व्यवस्था, ये बद्ध मुक्त आदि व्यवस्था को भजते। न तो चिद धातु वृत्तिगत चित प्रतिबिंब पृथक वस्तु। और ये भी बता दे रहे हैं भले कि भले व्यवहार को होता है चिदाभास में, परंतु वो चिदाभास ब्रह्म से कोई भिन्न वस्तु नहीं है, ऐसे कह दे। इसमें भी ये सभी बताएंगे। कुछ बताने वाले थे वो भूल गए, क्या था वो, ध्यान दूसरे पंक्ति में चले गए। एक तो क्या रहा? सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित सच्चिदानंद ब्रह्म न अंतकरण उपाधि अनुगतम बद्ध मुक्त गुरु शिष्यादि व्यवहारम भजते। वास्तव में व्यवहार का भागी नहीं बनता है। ये हो गया, ये यहाँ तक स्पष्ट हो गया। और जो व्यवहार होता भी है वह चिदाभास में ही है, और चिदाभास उससे भिन्न नहीं। इसलिए ये व्यवहार भी हो जाएगी और परमार्थिकता भी रह जाएगी, दोनों सिद्ध हो जाएगी। आगे अभी इसको लेकर विचार करेंगे कि जो बिंब है और प्रतिबिंब है, दोनों में प्रतिबिंब जो है बिंब से भिन्न है नहीं। यदि मान ले भिन्न है, यदि भिन्न होगा तो दोनों में एकता नहीं हो सकती। यदि ईश्वर ब्रह्म से जीव भिन्न होगा तो दोनों की एकत्व, एक रूपता नहीं हो सकती। इसलिए इसी बात को बता रहे हैं, वो अन्य रूप नहीं है। मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु। जैसे मुख से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार ईश्वर से भी भिन्न नहीं। इसी विषय को बोल
अन्यथा, नहीं तो यदि भिन्न मान लेंगे तो जाते अपि तत्वज्ञाने तत्प्राप्तिर्न स्यात्। बोले कोई ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, शास्त्र में आया। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप हो गया। स्वयं ब्रह्म ही। अहम मनुरभवम सूर्यश्च, ऐसे शास्त्र में आता है। ऋषिर वामदेवम प्रतिपेदे, ऋषिर वामदेव ऐसे ज्ञान प्राप्त किए थे। क्या प्राप्त किए थे? अहम मनुरभवम सूर्यश्च, मैं ही मनु हुआ था, मैं ही सूर्य हुआ था। अपने को सर्वात्म रूप से जानते। ऐसे शास्त्र में आता है ब्रह्म रूपता। यो प्रत्यबुध्यता, जिसने भी उसको जाना, तद अभवत, वह भी तत्स्वरूप हो गए। बृहदारण्यक में आता है तथा ऋषीणाम देवर्षिणाम, तथा ऋषीणाम देवर्षिणाम, जैसे देवता ऋषि जो भी जाना उसको वो तत्स्वरूप हो गए। मुंडकोपनिषद में भी आता है यथा सिंधमाना नद्यः समुद्रम अस्तगच्छन्ति, नाम रूप विहाय, ये नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में लय हो जाते हैं, समुद्र भाव को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे तद्रूपता प्राप्ति शास्त्रों में आता है। यदि दो भिन्न वस्तु होंगे तो तद्रूप होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता है। इसलिए वह अन्यथा जाते अपि तत्वज्ञाने तत्प्राप्तिर न स्यात्, तत्वज्ञान के प्राप्ति होने पर भी तद्रूपता नहीं आ पाएगी यदि दोनों भिन्न वस्तु होंगे तो। ये कैसे होगी स्वामी जी? मतलब ब्रह्म ज्ञान भी होगा उसके साथ भिन्न वस्तु होने से, इसका तात्पर्य नहीं समझ। नहीं, कहना क्या चाहते हैं? देखो शास्त्रों में आता है कि सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, ये भी बताए, और शास्त्रों में भी आता है कि मैं वह आत्म स्वरूप हूँ, ऐसे उन्होंने जान लिया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो आप घड़ा को जानते तो घट बन जाते हैं? नहीं बन जाते। दो भिन्न वस्तु एक दूसरे को जानने से तद्रूप नहीं हो जाते हैं। यदि पहले से वह स्वरूप है तो जानने के बाद तद्रूप हो जाएंगे। मान लीजिए अभी अपने आप को आप राजा नहीं मानते हैं, लेकिन आपको कोई बता दे कि यदि आप पहले से राजा थे, जैसे राजपुत्र का दृष्टांत देते हैं। पहले वो बेचारा अपने को राजपुत्र मानता नहीं था, क्योंकि जंगल में 12 वर्ष रहा है और वहाँ घर वाले छोड़ दिए थे। परंतु 12-15 साल बाद देखे तो फिर वो कहानी तो आप लोग सुने ही है बहुत बार, इसलिए पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, उसको बताते हैं कि तुम तो राजपुत्र हो। तो वो व्यक्ति मान लेता है, अपने आप को क्या मानता है? राजपुत्र मान लेता है। तो वो राजपुत्र हो गया? नहीं। कैसे नहीं हुआ? हुआ ना। पहले जंगल में रह रहा था, क्योंकि वो राजा घर में पैदा हुआ था, परंतु जंगल में पला बढ़ा। फिर मंत्री राजा के साथ जा रहे थे। 12-15 के साल बाद क्या होता है, शायद मूला नक्षत्र आदि में पैदा होने से, अथवा कुछ ज्योतिष आदि देखते हैं, बोलते हैं कि इसको कुछ साल तक बाहर रख देना चाहिए, या तो ऐसे कुछ कारण से बोलते हैं कि इसको बाहर रख देना चाहिए। तो उसको जंगल में छोड़ के आ गए थे 12 वर्ष तक, छोटे से अवस्था में उसमें। फिर 12 साल बाद उसको राजा उसी से जा रहे थे, उसको देख करके, उसके पुत्र को देख करके पता चला कि ये तो फिर मंत्री को भेज करके उसको राजमहल में लाया। मतलब पूरा कंफर्म हो गया सब कुछ
कि राजपुत्र है, ऐसे नहीं कि संशय आदि है। तो फिर उसको उपदेश दिए, बताए कि तुम तो राजपुत्र हो। इसके सुनने के बाद वो व्यक्ति राजपुत्र होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। तो वो राजपुत्र था वो होगा क्या जी? जाना बाद में। हाँ, तो पहले से था तो वो व्यक्ति नहीं जानता था जी, तो वो क्या समझेगा? अपने आप को राजपुत्र मानेगा। यदि वो राजपुत्र नहीं होता, भिन्न होता, तो राजपुत्र नहीं हो पाता। लेकिन पहले से ही राजपुत्र स्वरूप होने से उसको दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मतलब उसमें अन्यथा नहीं है, मतलब राजपुत्र वो हो गया। इसी प्रकार ब्रह्म स्वरूपता, जैसे दशमत्वमसि, तुम 10वें हो, तो वो मान लेता है कि हाँ मैं 10वां हूँ। पर जब वह स्वरूप होगा तब बोलने से किसी के हो जाएगा ज्ञान से। यदि वास्तव में अलग होगा तो तद्रूपता नहीं होगा। इसी बात को बता रहे। अन्य से अन्य रूपता दर्शनात् अहिनकुलवत्, यदि अन्य होगा तो कभी दोनों में एकता नहीं होगी। जैसे अहि और नकुल, सर्प और नेवले, दोनों कभी एक हो जाते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न है। यदि एक हो तो वहाँ पर एक रूपता होती है। इसलिए जीव ब्रह्म में एकता तब होती है क्योंकि वास्तव में जैसे प्रतिबिंब सदृश जीव मुख बिंब से ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए तद्रूपता हो जाती है। इसको बताएंगे कल। ओम